अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुफारा टाइम्स के इस इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। क्योंकि अब हम इलेक्शन स्पेशल चला रहे हैं, हमारे यहाँ पे डीडीसी इलेक्शंस होने। फर्स्ट फेज के लिए इलेक्शन जो वोटिंग होगी वो 28 को होगी। कंपेनिंग जोर शोरों से चल रही है। आज हमारे इस प्रोग्राम में जो और एक कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा है वो लड़ रही है, और वो भी इसी करालपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रही है, वो है बिल्किस चीता। बिल्किस, आपका बहुत बहुत खैर मकदम और शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। मैं आपसे बिल्किस पहले ये जानना चाहता हूं कि चूंकि आप जब इलेक्शन में आई, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि जो पीपल्स अलायंस है, जो बहुत सारी पार्टीज मिलकर एक कैंडिडेट को उठा रही है, फिर भी आप इसमें आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चौधरी दीन मोहम्मद चीता साहब है उनका एक पॉलिटिकल करियर है सिर्फ उस वजह से, या फिर वाकई में आपको लग रहा है कि आपको भी इसमें आना चाहिए था ताकि आप भी लोगों की वही खिदमत कर सकें जो अक्सर कैंडिडेट कहते हैं? सबसे पहले इरफान साहब, मेरी तरफ से पूरी आवाम को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे पास आए, मुझे मौका मिला आपके प्रोग्राम के जरिए मेरी आवाज मेरी आवाम तक पहुंचे। और मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि दीन मोहम्मद चीता का पॉलिटिकल कैरियर है, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं खुद इंडिपेंडेंट पार्टी से लड़ने आई हूँ। मैं अपने लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मैं इसलिए इस इलेक्शन में आई हूँ ताकि मैं अपने लोगों की मदद कर सकूं, ताकि मैं अपने जैसी वेल एजुकेटेड लड़कियों को उनके लिए मैं एक इंस्पिरेशन बनूं, ताकि वो मुझे देखें और मुझे देख के वो अपना कदम आगे बढ़ाएं। जब आप इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं, डेवलपमेंट की बातें सभी करते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ वही डेवलपमेंट की बातें एमएलए एमपीज वगैरह जो भी पॉलिटिकल पार्टियां वो कर रही हैं, लोग आपको वोट क्यों दें? जैसे इरफान साहब आपने सही बात करी, आप देख रहे हैं हम पिछले 70 साल से वही चेहरे देख रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में आप रिसर्च कीजिए, हमारे जितनी भी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पर तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। मैं पिछले कुछ टाइम से ये रिसर्च कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने ये रिसर्च किया यहाँ पर कि काफी टाइम से मैं देख रही हूँ यहाँ पर हेल्थ सेक्टर तो है, लेकिन आप फरकिन में जाएं, अब वहां पर देखें, वहां पर डिस्पेंसरी तो है लेकिन वहां पर कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है। आप देखें कचामा के ऊपर वाले इलाके देखें, वहां पर डिस्पेंसरीज ही नहीं है। आप देखें आफत कुलिया है यहाँ का, अब उसके बारे में पता कीजिए। इस जमाने में भी वहां पर रोड नहीं है। आप करालपुरा से वारसुन तक देखिए, उनके पास वाटर सप्लाई की कोई स्कीम ही नहीं है। आप देखें इरफान साहब, आप बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि जैसे मैं आई हूँ यहाँ पर, आप देखें हमारा यहाँ का गजरियाल का इलाका है, आप वहां पर देखें 1945 में वहां पर प्राइमरी स्कूल को बनाया गया है, लेकिन उस प्राइमरी स्कूल को 1960 में मिडिल स्कूल में बनाया गया, लेकिन उसके बाद आज तक तो उसमें कोई अपग्रेडेशन ही नहीं हुई। फिर हम केरन की तरफ जाते हैं इरफान साहब, वहां की हम बात करते हैं, वहां पर आज तक कोई टेलीकम्युनिकेशन या एसटीडी है ही नहीं। वहां पर जो हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स हैं, वहां पर हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई गई है 2005 में, तब से आज तक उस हॉस्पिटल को कंप्लीट ही नहीं किया। वहां के बच्चे जो है 70 किलोमीटर वहां से चल के हमारे कुफारा में कॉलेज पढ़ने के लिए आते हैं, वहां के बीमार लोग वहां से आते हैं हमारे यहाँ करालपुरा में, लेकिन उनके पास कोई अकोमोडेशन ही नहीं होती है रहने के लिए। मैं इसलिए इस इलेक्शन में आई हूँ ताकि मैं अपनी आवाम की मदद कर सकूं, मैं अपनी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट ला पाऊं। ये बिल्किस मैंने तो पहली बार देखा खैर कि किसी ने इतनी ज्यादा रिसर्च की हुई है। आपसे और एक सवाल पूछूंगा कि चूंकि ये जो सीट है ये रिजर्व है फीमेल्स के लिए जी, फीमेल्स के लिए क्या मैसेज है कि वो आपको वोट क्यों दे? मैं फीमेल्स से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि मैं उनकी हमेशा मदद करूंगी। उनके पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन इनको आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं बता रहा है, कोई मौका ही नहीं दे रहा है। मैं चाहती हूँ, मैं अपनी फीमेल्स के लिए ये मैसेज, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की फीमेल्स के लिए ये मैसेज भेजना चाहती हूँ कि मैं चाहूंगी कि मैं आपको ये मौका दूं, आप आगे जाएं, अपने कदम को आगे बढ़ाएं, आप हर फील्ड में उतरने की कोशिश करें ताकि ये लोग मुझे देखें, मेरी फीमेल्स जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की हैं मुझे देखें और उनमें हिम्मत और हौसला आए और वो आगे बढ़े। बिल्किस, आपका बहुत बहुत खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।